अनजान लड़की को अगर दोस्त बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है कि हम किसी लड़की को अच्छी दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। देखो मैंने यहाँ पर इसको मैसेज किया था हाय, इसने कहा हेलो, मैंने कहा कैसी हो, इसने कहा अच्छी हूँ, जानते हो मुझे। यार किसी भी अनजान लड़की को हम मैसेज करें उसका यही जवाब होता है कि जानते हो क्या मुझे। लेकिन देखो फिर भी मैंने इसको क्या कहा और तुम्हें भी यही बोलना है जो मैंने इससे बोला है। मैंने कहा जानने के लिए ही तो मैसेज किया है और ये वाला इमोजी सेंड किया। इमोजी ज़रूर सेंड करना है। इमोजी से क्या होता है तो सामने वाली बंदी सोचती है कि हाँ बंदा मजाक कर रहा है। तो जब मैंने इसको इमोजी सेंड किया तो कहने लगी अच्छा क्या करोगे मुझे जानकर। तो मैंने कहा पहले जान तो लो तुम्हें, उसके बाद बताऊंगा, वरना अभी बताया तो स्पॉइलर हो जाएगा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा तुम पागल हो। मैंने कहा हाँ डॉक्टर ने बोला है कि इसका इलाज सिर्फ तुम हो। तो ये सभी लाइंस मैं सिर्फ इसको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा था। तो इसने कहा दिमाग ख़राब है तुम्हारा, लगता है पागल खाने से भाग कर आए हो। और मुस्कुराने लगा। कहने लगी सॉरी। मैंने कहा वहाँ बोर हो रहा था तो सोचा तुम्हें तंग करके आता हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा कोई काम नहीं करते हो या सारा टाइम ऑनलाइन ही रहते हो। मैंने कहा अरे ये भी तो एक काम ही है यार। अब ये एप्लीकेशन किसी ने बनाया है तो हमें यूज़ भी तो करना चाहिए, वरना बेचारे को बुरा लगेगा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी अच्छा तुमने अकेले ने ठेका लिया है क्या इंस्टा चलाने का। मैंने कहा नहीं तो हम दोनों ने ले रखा है क्योंकि तुम भी तो चला रही हो। और मुस्कुराने लगा। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा मैं उतना नहीं चलाती, बस अभी आई थी और आते ही तुम आ गए पागलों की तरह। तो मैंने कहा क्या करूं, हो ही इतनी खास के खुद को रोक नहीं पाया तुमसे बात किए बिना। कहने लगी अच्छा लड़के तो सबसे यही बोलते हैं। मैंने कहा तुमको ऐसा लगता है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी गलत क्या कहा मैंने कहा सोचो तुम में ऐसा क्या है कि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, वरना हमें तो कोई लड़की अपनी तरफ से मतलब खुद से मैसेज नहीं करती। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी लड़के इतना उतावला क्यों रहते हैं लड़कियों से बात करने के लिए। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्या करें यार, सोचते हैं कि कोई मिल जाए जिसको अपना कह सकें, अपना सब कुछ शेयर कर सकें, लेकिन लड़कियां बात करना ही पसंद नहीं करती हैं। और तो ये सुनकर ये मुस्कुराने लगी। इसने कहा लड़कियों से शेयर करोगे, लड़कों से नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं यार। इसने कहा क्यों। मैंने कहा क्योंकि लड़के एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत आगे होते हैं। और ये कहकर मुस्कुराने लगा। इसने कहा अच्छा जी। मैंने कहा हाँ मेरी दोस्त बनोगी अगर तुम्हारा मन हो तो। और ये कहकर मैं हंसने लगा। इसने कहा अच्छा अगर मन ना हो तो। मैंने कहा फिर आपकी मर्जी है, फिर देखते हैं किसी और से गुजारिश करके कोई बनेगी तो इसने कहा अच्छा जी तुम्हारी जीएफ नहीं है क्या कोई। मैंने कहा जीएफ होती तो ऐसे पराई लड़की को मैसेज थोड़ी करता। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा अच्छा जी बट लड़के तो करते हैं जीएफ होते हुए भी दूसरी लड़कियों से बात। मैंने कहा सब नहीं करते यार, जिनको प्यार आसानी से मिल जाता है वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको प्यार की कदर नहीं होती। तो इसने कहा ओ ऐसी बात है। मैंने कहा जी आपका है बीएफ कोई। इसने कहा नहीं मैं नहीं बनाती। मैंने कहा क्यों। इसने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये सब में। मैंने कहा सही है, वैसे भी दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता मेरी नज़र में। इसने कहा हाँ ये तो है। कहने लगी तुम्हारी जीएफ अब नहीं है या शुरू से ही नहीं है। मैंने कहा सच बताऊं या झूठ। इसने कहा सच ही बोलो। और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा थी पहले, उसकी शादी हो गई अब किसी और से। तो ये सुनकर ये शौक हो गई। इसने कहा वाट बट वाई। मैंने कहा क्या बोलूँ लंबी कहानी है। इसने कहा अरे बताओ ना मैं सुनूंगी। मैंने कहा बट मैं नहीं बताना चाहता। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्यों, कभी मैं किसी और को बता दूं इसलिए। मैंने कहा नहीं यार आप तो मुझे जानती भी नहीं, आप किसको बताओगी। वैसे भी मेरी स्टोरी के बारे में सबको पता है, बस वो सब सोचकर तकलीफ़ होती है इसलिए नहीं बताना चाहता। इसने कहा ओह सॉरी बट मुझे बता दो ना प्लीज़। तो देखो यार ये मेरे से फोर्स करने लगी क्योंकि लड़कियों को बड़ा मज़ा आता है दूसरे की स्टोरी सुनने में। मैंने कहा ठीक है बता दूंगा सही टाइम आने पर। तो इसने कहा अच्छा कब। मैंने कहा जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तब। तो इसने कहा पक्का। मैंने कहा हाँ प्रॉमिस। तो इसने कहा ठीक है तो आज से ही हम पक्के दोस्त हैं। तो देखो यार कितनी एक्साइटेड है मतलब मेरी स्टोरी सुनने के लिए। और ये मेरी ही नहीं हर लड़की की बात होती है, वो दूसरे की स्टोरी सुनने में या कोई बात सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं। और ख़ास करके कोई पर्सनल बात हो, इस तरह की बातें सुनना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा नहीं यार मुझ पर तरस खाकर मुझसे दोस्ती मत करना, तुम्हारा मन हो तो ही करना। तो कहने लगी मन है तभी तो बोला मैंने,
मैं सुनने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, मन हो तो बता देना, वरना मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी, नहीं भी बताओगे तो मैंने कहा थैंक्स यार। इसने कहा वेलकम। मैंने कहा तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इसने कहा वो कैसे? मैंने कहा तुम्हारे अंदर एटीट्यूड नहीं है। इसने कहा हाँ ऐसा बोल सकते हो। वैसे एक बात पूछूं? मैंने कहा क्या? इसने कहा कौन थी वो लड़की, मतलब रिलेटिव थी या तुम्हारे शहर की थी? तो यार ये फिर से उसी टॉपिक को स्टार्ट करने लगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रिप्लाई नहीं दिया। इसने कहा बोलो। मैंने यहाँ पर फिर भी रिप्लाई नहीं दिया। तो अब तुम बताओ, इसको अपनी स्टोरी बताऊँ या ना बताऊँ? अगर तुम चाहते हो मैं इसको अपनी स्टोरी बताऊँ और तुम भी सुनना चाहते हो तो कमेंट में येस ज़रूर लिखना, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।